Hello student, my name is Shivani Parmar. Today we are learning class 7 subject science chapter number 3 fiber to fabric. So first of all we know that the fiber are obtained from two types. फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड वन इज़ एनिमल्स. हमें ये पता है जो फाइबर होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से भी और एनिमल से. प्लांट से जस्ट लाइक कॉटन एंड एनिमल से लाइक वूल एंड सिल्क. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर, बिकॉज ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास वूल क्या होती है. तो इट केम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. ये कहाँ से आती हैं, ये शिप से, गोट से, याक से एंड सम अदर एनिमल से हमें मिलती है. और दीज वूल यार्डनिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, बिकॉज जितने भी ये वूल यार्डनिंग एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी में क्या बियर करते हैं, हेयर को. नाउ फर्स्ट हमारे पास है शिप. अब शिप से हमें कैसे वूल मिलती है और किस टाइप की वूल मिलती है. The ship has two types of fiber that from its flesh. यहाँ पे जो शिप है उससे हमें 2 टाइप्स के फाइबर मिलते हैं. सबसे पहले देखो, अ कोर्स ब्रेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. यहाँ पे आपने देखा होगा कि शिप की जो त्वचा के उसके बाहर या स्किन के उसके बाहर के जो कर्ली जो हेयर्स रहते हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया, बेयर्ड हेयर का नाम दे दिया है. और दूसरे दूसरे इसमें जो वूल हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फाइन, और वो कहाँ पे मिलती है, उसकी क्लोज टू द स्किन पे. अब यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या है. अब जैसे ही नाम ही से पता चला, सेलेक्टिव यानी कि हमें चुनना पड़ता है एक पर्टिकुलर ब्रीड को. अब यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट फॉर obtaining special character in their offspring such as the soft underhair is termed as the selective breeding. यहाँ पे selective breeding में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेरेंट्स चुनते हैं. वो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गुड कैरेक्टर को कैरी करते हैं. अगर वो उनके अंदर गुड कैरेक्टर होंगे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग में उसमें भी हमें क्या ऑब्टेन करने को मिलेगा, एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर. नेक्स्ट वन इज एनिमल्स दैट यार्ड वूल. अब वो एनिमल जो किसको यार्ड कर रहे हैं, वूल को. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है याक. तो याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड द लद्दाख. जैसे हमें पता है जो याक हैं वो कॉमनली बहुत ज़्यादा कॉमन है कहाँ, तिब्बत और लद्दाख में. और जो इसकी वूल है वो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वहीं से पूरी कंट्री में क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वूल का. अब मोहर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट. जो मोहर जो वूल है वो हमें कहाँ से मिलती है, अंगोरा गोट से मिलती है. एंड दीज फाउंड इन अ हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. और ये जो अंगोरा गोट्स होती हैं वो ये हमें मिलती हैं बहुत ही हिली रीजन में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, और ये काफ़ी फेमस है वहाँ. फिर अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट एंड इट इज़ वेलन इनटू द फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल. अब हमें कश्मीर में एक और गोट्स बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, उनको हम कश्मीरी गोट्स कहते हैं, क्योंकि जो उनकी फर होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इस सॉफ्ट फर से बहुत एक शॉल बनाई जाती हैं जिनको हम पश्मीना शॉल कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है. द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स इज़ आल्सो यूज एज द वूल. और कई जो कैमल की ऐसी प्रजाति रहती है जिसके फर क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहते हैं, और इनका यूज़ हम कर सकते हैं वूल बनाने के लिए. जैसे लामा एंड एफ्रिका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यार्ड द वूल. जैसे लामा हो गया, अफ्रीका हो गया, ये हमें साउथ अमेरिका में मिलते हैं, और इनका जो फर है वो वूल यार्डनिंग के काम आता है. नाउ अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. अब वो प्रोसेस जिससे हम किसी भी फाइबर को चेंज करेंगे वूल में. फाइबर हमें कहाँ से मिल गया, हमें पता है वूल कैसे, गोट हो गई, हमारा शिप हो गया, याक हो गया, कैमल हो गया. तो यहाँ पे देयर आर द सेवरल स्टेप होते हैं. जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है शेयरिंग का, स्कोरिंग, शॉर्टनिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, ड्राइंग्स एंड रोलिंग ऑफ वूल. अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है शेयरिंग का. अब इसमें होता क्या है, तो द फिलिश ऑफ द शिप अलोंग विद अ
thin layer of a skin is removed from its body, and this process is called shearing. And machines similar to those used by the barbers are used to shave off hairs. Usually the hair is removed during the hot वेदर। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो शिप रहती हैं उसके स्किन के बाहर क्या रहते हैं, बहुत सारे हेयर रहते हैं, तो वो एक मशीन के द्वारा क्या करते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। और ये एक सिमिलर रहती है, जैसे आपने देखा होगा बार्बर्स के पास जो शॉप रहती है जिससे वो शेव ऑफ करता है हेयर्स को, वो दोनों मशीन क्या रहती है, सेम रहती है। यूजुअली जो शिप रहते हैं उनके बाल निकाले जाते हैं हॉट वेदर में। अब जो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग होता क्या है, देखिए, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज रफली वॉश्ड इनटू द टैंक्स टू रिमूव द ग्रीस डस्ट, दिस इज कॉल्ड द स्कोरिंग। अब यहाँ पे स्कोरिंग में क्या होता है, जो हमने शेयर्ड स्किन ला दी है शिप से, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे डस्ट भी मिले हुए रहते हैं, सम टाइप ऑफ ग्रीस या ऑयल मिक्स रहता है, तो उसको सबसे पहले रिमूव किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है शॉर्टनिंग। अब शॉर्टनिंग होता क्या है, द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर ऑल ऑफ द डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्ट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो शॉर्टनिंग के प्रोसेस में जो हेयरली स्किन हमने मिली है गोट से, उसको हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ में भेज देते हैं। फैक्ट्रीज़ में यहाँ पे इस जो स्किन है, या हम उसको फाइबर बोलते हैं, उसको डिफरेंट टेक्सचर मिलते हैं और वो सेपरेटेड हो जाते हैं या शॉर्टेड हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है क्लीनिंग ऑफ बरर्स का। बरर आपने देखे होंगे कि जो आपने देखा होगा स्वेटर्स में भी छोटे छोटे बरर्स बाहर आए रहते हैं, तो वो जस्ट लाइक सेम रहते हैं। द स्मॉल फुबली fibers called burrs are picked out from the hairs. The fibers are scoured again and again and dried. यहाँ पे ये जो फाइबर हमें मिलता है उसमें जो बर्स रहते हैं उनको क्लीन किया जाता है। वो तब तक क्लीन होते हैं जब तक कि वो पूरे के पूरे एक सही से ना बने, और ये तब तक इसे स्कोर किया जाता है जब तक ये पूरा क्लीन ना हो जाए। उसके बाद इसको हम ड्राई करते हैं। फिर हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप आता है वो आता है द फाइबर कैन बी ड्राई इन अ वेरियस कलर। जो ये फाइबर होता है उसको हम डिफरेंट कलर कर देते हैं उसमें। फिर जो फोर्थ जो हमारा इसका लास्ट सिक्स्थ स्टेप है वो है द फाइबर आर स्ट्रेटेंड कॉम्ड एंड रोल इनटू द यार्न। उसके बाद लास्ट में जो फाइबर हमें मिलता है उसको स्ट्रेट करते हैं, उसको कॉम करते हैं, फिर उसको रोल करते हैं इनटू अ यार्न में। अब देखो, जो लॉन्ग फाइबर आर मेड इनटू द वूल फॉर द स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वॉलन इनटू द वुलन क्लॉथ। अब यहाँ पे ये बात आ रही है, जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उसको तो हम किसमें वूल बनाने में क्या कर देते हैं, यूज़ करते हैं उसका, उससे हम स्वेटर बना सकते हैं। और जो शॉर्टर फाइबर रहता है उसको स्पेन एंड अ वेपन इनटू द वुलन क्लॉथ। उससे जो शॉर्टर फाइबर रहता है उससे क्या बनाए जाते हैं, वुलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिल्क। अब हमें सिल्क कहाँ से मिलता है और कैसे ये सिल्क फाइबर कैसे कोई भी एनिमल फाइबर कन्वर्ट हो जाता है सिल्क फाइबर में। तो सबसे पहले देखिए, सिल्क फाइबर आर आल्सो द एनिमल फाइबर। हमें पता है जो सिल्क फाइबर होता है वो भी एक एनिमल फाइबर का ही टाइप है। द सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वर्म होता है वही किसको बनाते हैं, सिल्क फाइबर को बनाते हैं। द रेयरिंग ऑफ अ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब यहाँ पे वर्ड आता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर होता है क्या है, रेयरिंग मीन्स पालना। जब हम सिल्क वर्म को पालते हैं, क्यों पालते हैं, ताकि हमें क्या ऑब्टेन हो, सिल्क। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि सिल्क मॉथ की क्या लाइफ हिस्ट्री होती है। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स फ्रॉम विच द हैज लाइवा विच आर कॉल्ड द कैटरपिलर
और सिल्क मॉम। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, अंडे ले करती है या एग को ले करती है, किसमें, द हैचेस लाइवा में। और इनको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर, या इन्हें हम कहते हैं सिल्क वर्म। फिर दे ग्रो इन साइज एंड आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा। फिर ये क्या होता है, ये ग्रो करते हैं अपने में और ये उसके बाद रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, जिसको हम कहेंगे प्यूपा। वेजेस एंड नेट टू होल्ड इटसेल्फ। यहाँ पे एक वेजेस आते हैं, एक नेट फॉर्म करते हैं ताकि ये क्या करे, खुद को होल्ड करके रखें। कैटरपिलर देन स्विंग इट्स हेड इन द शेप ऑफ द एड। उसके बाद जो कैटरपिलर क्या खुद को स्विंग करने लग जाते हैं अपने हेड के थ्रू, और यहाँ पे ये शेप देते हैं उसको जस्ट लाइक एड, ये एड की शेप में स्विंग करने लग जाते हैं। एज इट स्विंग इट्स हेड द फाइबर इज segregated and this fiber is made up of protein, and as it came in a contact with air it hardened and formed the silk fiber। अब जो ये फाइबर रहते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं, प्रोटीन के, और ये जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हार्ड होने लग जाते हैं और ये क्या फॉर्म कर देंगे, सिल्क फाइबर को। द कैटरपिलर देन कवर इटसेल्फ इनटू अ सिल्क एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। उसके बाद जो ये कैटरपिलर होता है वो पूरा इस सिल्क फाइबर से क्या कर देता है, खुद को कवर अप कर देता है और किस में टर्न हो जाता है, प्यूपा में। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। इसी कवरिंग को हम क्या कहेंगे, कोकून कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा देन द कैटरपिलर टर्न्स इनटू द सिल्क मॉथ। उसके बाद जो ये कैटरपिलर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सिल्क मॉथ में, इनसाइड दिस कवरिंग। इसी कवरिंग के दौरान जो ये कैटरपिलर है वो किस में टर्न्स हो जाएगा, सिल्क मॉथ में। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो सिल्क यार्न है वो किससे ऑब्टेन होगा, हमारा कोकून से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क मॉथ। अब सबसे मोस्ट जो कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो कौन सा है, मलबेरी सिल्क मॉथ। ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लक्सरियस एंड द इलास्टिक, एंड इट कैन बी ड्राई इन अ ब्यूटीफुल कलर्स। ये सॉफ्ट रहता है और ये इसमें इलास्टिसिटी भी रहती है और इसको हम किसी भी कलर्स में क्या कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट स्टेज आती है कि कैसे कोकून टू सिल्क, कैसे जो कोकून होता है वो सिल्क में कन्वर्ट होता है। तो फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम अ सिल्क वर्म। देखो यहाँ पे एक फॉलोइंग प्रोसेस है जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जो कोकून है वो सिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर द ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्ट टू गेट द सिल्क थ्रेड। यहाँ पे सबसे पहले हमें सिल्क मॉथ को क्या करना पड़ता है, रियर्ड, इट मीन्स पालना पड़ता है। उसके बाद जो उनके कोकून होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं और उनसे क्या मिलता है हमें, सिल्क थ्रेड। तो यहाँ पे देखिए सबसे क्या प्रोसेस है इसकी, तो देखो रियरिंग सिल्क मॉथ यानी कि सिल्क मॉथ को पालना, ठीक है। आ फीमेल सिल्क मॉथ ले हंड्रेड्स ऑफ एग एट अ टाइम। जो सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, एक ही टाइम में कम से कम 100 क्या करती है, एग ले करती है। एंड द एग्स आर स्टोर केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू द फार्मर। ये जो एग होते हैं इन्हें क्या स्टोर किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा ही केयरफुली इसमें स्टोर होते हैं और इनको रखा जाता है स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, यानी कि हम या तो एक कपड़े की स्ट्रिप में हम उसे रख सकते हैं या पेपर स्ट्रिप में रख सकते हैं। उसके बाद ये बेचे जाते हैं फार्मर को। एंड कैप्ट अंडर द सुटेबल कंडीशन, इट मीन जो फार्मर होता है वो जो फार्मर होता है उन्हें रखता है एक सुटेबल कंडीशन में। एग आर वार्म टू गेट सुटेबल टेम्परेचर। जब जो एग्स होते हैं उनको एक वार्म टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो हैज़ द सलाइवा फ्रॉम द एग, वो क्या हैच कर देते हैं सलाइवा को, किसमें, एग से। एंड दे ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो। उसके बाद जो ये है सलाइवा है वो दिन रात खाते हैं और क्या करते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। कैप्ट इन क्लीन बैम्बो ट्रे विद अ मलबेरी लीव्स। इनको कैप्ट करके रखा जाता है क्लीन बैम्बो ट्रे में और मूव टू अ चैम्बर टू बिल्ड अ कोकून। और ये किसमें, अलग अलग डिफरेंट चैम्बर्स में मूव किया जाता है ताकि वो क्या बिल्ड करें, कोकून को। स्मॉल रैक्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेज। यहाँ पे जो स्मॉल रैक्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रे में, टू विच कोकून गेट अटैच, जहाँ पे कोकून क्या हो सके, अटैच हो सके। द सिल्क वर्म स्पेन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क
वार्म। जो ये सिल्क वार्म होता है, जो सिल्क वार्म की स्पेन होता है वहाँ पे क्या रखा, इसके अंदर रखा जाता है ताकि वो किसको डेवलप कर दे, सिल्क वार्म को। अब यहाँ पे हमारी एक प्रोसेस आती है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब सिल्क की क्या प्रोसेसिंग होती है, एज द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। आपने देखा होगा जो कोकून होता है उसको एक अंडर पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, या तो उसे सन के अंडर रखो या फिर बॉयल करो उसे, या हम उसको स्टीम भी कर सकते हैं। जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे सिल्क फाइबर उससे सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर द यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड द रियलिंग द सिल्क। यहाँ पे एक और प्रोसेस आती है, रियलिंग द सिल्क। यहाँ पे ये ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कोकून। जो कोकून से हमें थ्रेड मिला है उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं और वो उसका यूज़ करते हैं सिल्क बनाने के लिए, और इज कॉल्ड द रियलिंग द सिल्क। और जो हमारा सिल्क फाइबर है आर द स्पेन इनटू द सिल्क थ्रेड, और जो ये सिल्क फाइबर है वो किस में उसको स्पेन किया जाता है, सिल्क थ्रेड में, विच आर द वॉलन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय द वियर्स। यानी कि जो उसके बाद जो ये सिल्क थ्रेड है उसको हम क्या करते हैं, वॉलन करते हैं और उसके बाद हम इनसे कपड़े बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। थैंक यू स्टूडेंट्स।